ह्यूमन ब्रेन मतलब हमारा दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये हमारे बॉडी का कमांड सेंटर है जो हमारे सोचने समझने से लेकर हमारे मूवमेंट तक सब कंट्रोल करता है। इतने सालों की स्टडी के बाद भी इसके सारे राज अभी तक पता नहीं चले हैं। ब्रेन रिसर्च का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या ESP, जिसमें टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस जैसी चीजें आती हैं। टेलीपैथी मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ दिखाए सीधे दूसरे के दिमाग से बात करना, और साइकोकिनेसिस मतलब सिर्फ दिमाग की पावर से चीजों को हिलाना डुलाना। ये सब सुनने में जादू जैसा लगता है, पर इन पर अभी भी बहुत बहस होती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस देखा है, लेकिन साइंस के हिसाब से अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये चीजें साइंस के नियमों से ही समझाई जा सकती हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि ये दिमाग और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल सकती हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं, जहां विचार और भावनाएं एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ऐसे ही बहते रहे। यह है टेलीपैथी का कमाल, जिसने सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आजकल के साइंस फिक्शन तक दिमाग से बात करने का आइडिया हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। टेलीपैथी शब्द 1882 में फ्रेडरिक मायर्स ने बनाया था, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे और सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के फाउंडर मेंबर भी थे। लंदन में बनी ये सोसाइटी पैरानॉर्मल चीजों को साइंस के तरीके से स्टडी करती थी। इससे अंधविश्वास और कहानियों की दुनिया से टेलीपैथी साइंस के मैदान में आ गई। टेलीपैथी की शुरुआती रिसर्च में अक्सर कार्ड गेसिंग एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जहां एक इंसान बिना कुछ बोले या दिखाए दूसरे को कार्ड के बारे में बताने की कोशिश करता था। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन कई बार गलतियां भी होती थी। फिर भी टेलीपैथी की संभावना ने रिसर्चर्स को हमेशा आकर्षित किया। साइकोकिनेसिस यानी सिर्फ सोच की ताकत से चीजों को कंट्रोल करना टेलीपैथी से भी ज्यादा अजीब लगता है। ये तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है, जैसे कि दिमाग और मैटर के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो जिसे हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां लोगों ने साइकोकिनेटिक पावर्स दिखाई है। पोल्टरजिस्ट जैसी घटनाएं, जहां चीजें अपने आप हिलती डुलती हैं, या फिर चम्मच को दिमाग से मोड़ने की कहानियां, ये सब साइकोकिनेसिस के आकर्षण को दिखाती हैं। यूरी गेलर, एक इजरायली इल्यूजनिस्ट, साइकोकिनेसिस से जुड़ा एक जाना माना नाम है। 1970 के दशक में वो बहुत फेमस हुए थे। गेलर का कहना था कि वो दिमाग से धातु की चीजों को मोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसे सिर्फ जादू बताया, लेकिन उनके करतबों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और साइकोकिनेसिस पर बहस छिड़ गई। साई फेनोमेना, जिसमें टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस दोनों आते हैं, अभी भी एक रहस्यमयी और कंट्रोवर्शियल फील्ड है। इनके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन अगर ये सच होते तो दुनिया बदल जाती। अगर टेलीपैथी साइंटिफिकली प्रूव हो जाए तो बातचीत करने का तरीका ही बदल जाएगा। लोग एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे और शायद अलग अलग संस्कृतियों के बीच की दूरियां भी कम हो जाएंगी। इसका असर डिप्लोमेसी, झगड़े सुलझाने और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा होगा। उसी तरह अगर साइकोकिनेसिस सच साबित हुआ तो फिजिकल यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल जाएगी। फिजिक्स के हमारे मौजूदा मॉडल्स बदल जाएंगे और साइंस को एक नया नजरिया अपनाना होगा। साइकोकिनेसिस के इस्तेमाल की संभावनाएं मेडिसिन से लेकर इंजीनियरिंग तक बहुत ज्यादा है। साई रिसर्च का भविष्य क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इन रहस्यमयी क्षमताओं को समझने की कोशिश हमेशा इंसानों को आकर्षित करती रहेगी। टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस सच हो या न हो, लेकिन इनकी खोज हमारे दिमाग और यूनिवर्स के अनगिनत रहस्यों के बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है।